श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम भक्तों, प्रवीण महामुनि ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने उन सभी व्यक्तियों को हमने अल्पसी छोटी सी चेतावनी दी थी कि साईनाथ महाराज जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचो, उनका चरित्र पठन करो और फिर अब आप अपनी विशेष बातें बताओ। ठीक है, हमने जवाब दिया था उनको, लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी उनके खुद के आराध्य के ऊपर भी सच्ची श्रद्धा नहीं है। सच्ची श्रद्धा और झूठी श्रद्धा या विश्वास बाबा पर किस तरह से होना, अपने आराध्य कोई भी हो उस पर अपना विश्वास कितना दृढ़ होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा अंगद के जैसी होनी चाहिए। रामायण सबको मालूम है, और बालीपुत्र महाबली अंगद जब रावण को ललकारते हैं, वहां पर जिस श्रद्धा भाव से अंगद ने रावण को उत्तर दिया, उसी प्रकार की श्रद्धा हम साईं भक्तों में है। और आप चंद दुकानदार, जैसे धर्म के दुकानदार होते हैं, ये भटकाने वाले दुकानदार है, ये लोग हमें भटका नहीं सकते, क्योंकि हम साईं भक्तों की श्रद्धा संपूर्ण साईं चरणों में है। संपूर्ण रूप से हम बाबा के ही है और बाबा के ही रहेंगे। कोई भी हमें साईं बाबा से विचलित नहीं कर सकता। भक्तों, यहाँ और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नाना साहब चांदोरकर जी के जीवन में बहुत एक प्रसंग है कि नाना साहब चांदोरकर जब बम्बई में थे तो कहीं पता चला कि कोई उनके मित्र परिवार में कोई बूढ़ी माँ बीमार है, और उनके घर वाले चाहते हैं कि बाबा की ऊदी उन्हें मिल जाए, लेकिन उनके पास ऊदी ना होने के कारण उन्होंने नाना साहब चांदोरकर जी से कहा कि हमें बाबा की ऊदी चाहिए, ऊदी प्रसाद उस महिला को खिलाना है। तो नाना साहब चांदोरकर जी वहाँ पर गए, लेकिन उनके पास, नाना साहब के पास भी उस वक्त ऊदी नहीं थी। तब नाना साहब चांदोरकर जी ने बड़ी श्रद्धा भाव से बाबा को नमन किया, बाबा को स्मरण किया, और जमीन पर नीचे झुककर जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और श्री साईनाथ महाराज जी का नामस्मरण करते हुए वह मिट्टी उस महिला के मस्तिष्क में लगा दी। परिणामवश इतना सुंदर परिणाम हुआ कि परिणामवश वह महिला बिल्कुल ठीक हो गई, केवल श्रद्धा भाव से। आप ये सोच सकते हैं कि केवल श्रद्धा भाव से इतना बड़ा काम हो सकता है। और उसके विपरीत और एक बात घटी कि अश्रद्धा के कारण क्या होता है। इन्हीं चांदोरकर जी की बेटी मैनावती जब प्रसव होने के लिए अपने मायके थी, जामनेर में, जलगांव के पास जामनेर है महाराष्ट्र में, वहाँ पर थी। उसके 9 महीने पूरे हो चुके थे और वो कभी भी प्रसूत हो सकती थी, ऐसी वो सिचुएशन थी। और उस सिचुएशन में जब चांदोरकर जी बड़े व्यथित हो गए, क्योंकि मैनावती को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, प्रसव वेदना कहते हैं, प्रसव वेदना हो रही थी। तो चांदोरकर जी अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने चंडी याग किया, नवदुर्गा का यज्ञ किया, और अनेक ऐसे तंत्र मंत्र करने की कोशिश की कि बेटी को कहीं ना कहीं से आराम मिले, लेकिन सारे उपाय व्यर्थ हो गए, क्योंकि वहां पर श्रद्धा का अभाव था। कहने का मतलब वहां पर श्रद्धा का अभाव था। और चांदोरकर जी ने जब उनके पत्नी के साथ श्री साईनाथ महाराज जी के तस्वीर के पास आकर बाबा जी से विनती की
कि हे साईनाथ महाराज, अब आप ही कुछ मार्गदर्शन करिए, आपका प्रसाद एवं उदी अगर मिल जाती तो हम मैनावती को दे देते। इतना कहने की फुर्सत थी। यहाँ बाबा चावड़ी में बैठे थे। वहां से उन्होंने बापूगीर नाम के एक उनके सेवक को बुलाया और कहा कि ये तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले आज रात को मैं जलगांव जा रहा हूँ और जलगांव से मेरे गांव वापस जाऊंगा। तो बाबा ने कहा कि तुम जलगांव से सीधे जामनेर जाओगे और ये उदी का प्रसाद और उदी और कुछ प्रसाद है, ये चांदोरकर जी के नाना साहब के घर में दे के आना है। अब देखिए चमत्कार, आपने सभी ने सच्चरित्र पढ़ा है कि किस तरह से बाबा स्वयं ही वहां प्रकटे और उन्होंने बापूगीर को तांगे में घोड़ी के बग्गे में बिठाकर जामनेर किस तरह से नाना साहब के घर में पहुंचाया। और जब नाना साहब चांदोरकर जी ने बाबा का भेजा हुआ प्रसाद और उदी प्राप्त की तो उनके आंसू निकल आए कि कितने महान है हमारे बाबा, कि हमने यहाँ पर बाबा को याद किया और बाबा को वहाँ शिरडी में खबर हो गई, उन्होंने बापूगीर के माध्यम से उदी और प्रसाद भेज दिया। यहाँ पर जब अपने खुद की बात आती है तो इंसान विचलित हो जाता है। यहाँ पर खुद की बात आती है तो इंसान थोड़ा सा विचलित हो जाता है। और यही बात हो गई कि जब किसी दूसरे की मम्मी माता जी बीमार थी तो चांदोरकर जी ने बड़े श्रद्धा भाव से जमीन से मिट्टी उठाई और उस महिला के, उस माँ के मस्तिष्क में लगाई तो वो ठीक हो गई। वहां पर शुद्ध भाव थे चांदोरकर जी के। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के प्रेम जाल में, अपनी बेटी के मोह माया में फंसे पड़े थे। इसीलिए उन्होंने पहले माता रानी को ध्याया, यज्ञ किया, चंडी याग किया, इस तरह के बहुत सारे नुस्खे अपनाकर आखिर में बाबा को याद किया। कहीं ना कहीं वहां पर उनकी श्रद्धा का अभाव था, लेकिन जब उनकी सच्ची श्रद्धा फिर से जागृत हो गई तो परिणाम आपको पता ही है। बड़े प्यार से वो प्रसाद उदी और प्रसाद मैनावती को खिलाने के बाद मैनावती बड़े आराम से प्रसव हो गई, बच्चा और मैनावती सकुशल थे। यह बाबा की लीला है। यह बाबा की लीला कब होती है? जब मन में सच्ची श्रद्धा होती है, सच्चा बाबा के प्रति लगाव होता है, मन में श्रद्धा होती है और थोड़ी सी सबूरी होती है तो बाबा अवश्य उस भक्त के हर काम पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार हम भी भक्त बाबा से कभी हम उनकी भक्ति में कभी कम नहीं पड़ेंगे। उनके ऊपर जो हमारी श्रद्धा है इसे हम कभी कम नहीं होने देंगे। तो आइए ऐसी छोटी छोटी कहानियों के लिए हम ये चैनल देखते रहेंगे। प्रवीण महामुनि ऑफिशियल साई सेवा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, शेयर करें। ओम साई राम भक्तों।